मोहतरम भाइयों, आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करेंगे जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, मगर यही हकीकत रिश्तों को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है, और वो है जुम्मा की रात। शौहर और बीवी के दरमियान वो खास ताल्लुक जो सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि रूह, दिल और एहसासात का भी होता है। जुम्मा की रात अल्लाह ताला की खास रहमतों की रात है, और अगर इसी रात मियाँ बीवी मोहब्बत, इखलास और एतमाद से करीब आएं तो ये अमल न सिर्फ उनके दिलों को जोड़ता है बल्कि घर में सुकून, रिस्क में बरकत और नस्लों में खैर का जरिया बनता है। लेकिन अफसोस कि आज की बहुत सी बीवियां इस ताल्लुक को महज एक जिम्मेदारी समझती हैं, एक बोझ समझती हैं, और शौहर के लिए वो मोहब्बत, नरमी और अपनायत नहीं दिखाती जो एक वफादार शरकन हयात का खासा होती है। इसलिए मेरे भाइयों, जुम्मा की रात बीवी से 5 ऐसी चीजें मांगना न सिर्फ हक है बल्कि जरूरी है। पहली चीज है वफादारी। बीवी से पूछो, क्या ताव सिर्फ मेरे लिए है? क्या तेरा दिल, तेरी नजरें और तेरी सोचें मेरे साथ है? क्योंकि अगर दिल किसी और के साथ हो तो जिस्म की कोई वक़ात नहीं रहती। एक वफादार बीवी का लम्स रूह को सुकून देता है, जबकि बेवफा बीवी का साथ सिर्फ दुख देता है। दूसरी चीज है हक। हक औरत का असल हसन है, और शौहर के लिए सबसे ज्यादा पुरकशिश चीज उसकी नजरें झुकाने, नरमी से बात करने और अदब से करीब आने का अंदाज होता है। आजकल की औरतें हक को कमजोरी समझती हैं, मगर हकीकत यह है कि बेहक औरत कभी दिल में जगह नहीं बना सकती। तीसरी चीज है शौहर के वालिदैन की इज्जत। बीवी अगर शौहर से मोहब्बत करे लेकिन इसकी माँ बाप की तौहीन करे तो वो मोहब्बत नहीं, धोखा है। वो शौहर जो अपनी माँ को खामोश और बीवी को ऊंची आवाज में देखता है वो अंदर से टूट जाता है। चौथी चीज है बच्चों की तरबियत का वदा। जब शौहर बीवी के करीब होता है तो वो न सिर्फ जिस्मानी तस्कीन चाहता है बल्कि ये एतमाद भी कि इसकी नस्लें एक नेक माँ के हाथों परवरिश पाएंगी। अगर बीवी बच्चों के सामने झगड़े करे, ताने दे, शौहर को कमतर जाहिर करे तो वो बच्चों के जहन में जहर भर रही होती है। और 5वीं चीज जो सबसे अहम है, जुबान की नरमी। औरत का हसन चेहरे में नहीं, इसकी जुबान में होता है। नर्म लहजा शौहर के दिन भर के गम मिटा देता है, जबकि सख्त अल्फाज दिल में खंजर बनकर उतरते हैं। अगर एक बीवी अपनी जुबान को काबू में रखे, मोहब्बत से बोले और शौहर को इज्जत दे तो वो बीवी नहीं बल्कि रहमत होती है। मेरे भाइयों, अगर ये 5 चीजें वफा, हक, इज्जत, तरबियत और नर्म लहजा बीवी में मौजूद हों तो समझो कि तुम्हारा रिश्ता एक मजबूत कला है जो दुनिया की हर तूफान से बचा सकता है। लेकिन अगर ये चीजें नहीं मिलते तो सिर्फ खामोश रहना काफी नहीं बल्कि इस्लाह की कोशिश करना, बातचीत करना और अल्लाह से हिदायत मांगना जरूरी है। याद रखो, बीवी सिर्फ जिस्म का साथ नहीं देती बल्कि दिल, दुआ, नस्ल और तकदीर का भी हिस्सा होती है। बस जुमा की रात को मामूली मत समझो, ये एक मौका है अपनी दुनिया और आखिरत संवारने का।